आज हम लोग समझेंगे पेट्रो डॉलर क्या है और ये कैसे काम करता है, और जो करंट सिचुएशन है ईरान और यूएसए की, इसमें कैसे डीपेट्रोलाइजेशन हो रहा है। तो सबसे पहले आसान भाषा में समझेंगे, जिसकी मतलब अगर नॉन एजुकेशनल बैकग्राउंड का भी है तो उसके भी ये जो कंसेप्ट है पेट्रो डॉलर का वो ईजिली समझ में आ जाएगा। देखो 1971 में ऑयल क्राइसिस हुआ था गल्फ कंट्रीज़ में। नाइनटीन 71 में ऑयल क्राइसिस हुआ था गल्फ कंट्री में। इसके बाद 1971 में यूएसए और ये सऊदी, यूएई, इनके बीच में एक अलायंस हुआ। इनके बीच में एक अलायंस हुआ था। इसमें अलायंस में क्या हुआ था, जो यूएस का डॉलर है, ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, इन्होंने ये जो सऊदी और यूएई, इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि अगर ये किसी को अपना तेल जो है वो अगर किसी को बेचेंगे तो उसका जो पेमेंट है वो सिर्फ डॉलर में ही एक्सेप्ट करेंगे। और इसके बदले में यूएस ने इनको मिलिट्री प्रोटेक्शन दिया था। देखो ये इनको दे रहा था मिलिट्री प्रोटेक्शन। और इन्होंने इसके बदले में क्या किया था, एक्सेप्टेड डॉलर। इन्होंने एक्सेप्ट किया था डॉलर पेमेंट मेथड। अगर कोई भी कंट्री है, जैसे चाइना है, इंडिया है, जापान है, अगर इन तीनों को ऑयल चाहिए तो इनको डॉलर की डिमांड पड़ेगी, क्योंकि जो सऊदी है, यूएई है, तो वो अगर ये इनको ऑयल देंगे तो ये इनसे जो पेमेंट है वो डॉलर में ही लेंगे। इसलिए डॉलर की जो थी वो डिमांड इंक्रीज़ हो गई थी, और डॉलर जो था वो ग्लोबल करेंसी में बदल गया था। अब धीरे धीरे जो अलायंस था यूएसए और सऊदी का, ये सऊदी और यूएई तक सीमित नहीं रहा। ये जो है दूसरी कंट्रीज जैसे ओमान और भी गल्फ कंट्री हैं, ओमान एक्सेट्रा, ऐसे ईरान कभी भी इनके साथ नहीं गया, लेकिन उसको ज़बरदस्ती ईरान को भी एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी OEPC, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कमेटी। ठीक, ये ऐसे ग्लोबल करेंसी। अब ये जो पैसा यहाँ से आता था इनका, जो इनके पास बहुत रिज़र्व जो डॉलर थी, बहुत ज़्यादा डॉलर रिज़र्व था सऊदी और यूएई के पास। ये इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, ये इसके यूएसए के बॉन्ड और यूएसए के इन्वेस्टमेंट कंपनी के जो थे वो शेयर खरीदते हैं। इसके बदले में ये इनको इंटरेस्ट मिलता था, ये सऊदी और इनको सबको। इससे इनकी इकनॉमी, यूएसए की इकनॉमी बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुई।
और डॉलर की डिमांड वर्ल्ड वाइड इंक्रीज़ हुई।